सभी बच्चों का स्वागत है। आइए अपनी एशिया महाद्वीप की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 3 चल रहा है। इससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी और अक्षांश देशांतर रेखा विश्व भूगोल में हम आपको करा चुके हैं। ये लेक्चर 3 है विश्व भूगोल का आपका, और इसका ये पार्ट है 3। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं? एशिया महाद्वीप की। ठीक है, चैप्टर का नाम है एशिया महाद्वीप, और हम मानचित्र के माध्यम से हम एशिया महाद्वीप को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग है, जो आपका हेडिंग है, तो हेडिंग डालेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर। ठीक है, सागर क्या होते हैं? सागर महासागर से छोटा भाग होता है। ठीक है, अर्थात हम आज एशिया महाद्वीप में मुख्य सागरों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल दिया आपने एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक इंडेक्स के माध्यम से इंडेक्स आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, इंडेक्स तो आप खुद बना लेंगे। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, तो पेज को फिर ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमने महाद्वीप बनाते समय करा था, जब एशिया महाद्वीप। और ऊपर का पोर्शन आपको कंट्रीज की लोकेशन क्लियर हो गई होंगी। ये ऊपर का जो लोकेशन था, ये ऊपर के लोकेशन को हमने जाना था कि ये क्या है? रूस देश है। क्या है? रूस देश है। और यहीं से हमने अपने पानी का जहाज स्टार्ट किया था, कोष्टक सागर से। तो रूस के ऊपर वाला पोर्शन जो है, वो पूरा ऊपर का पोर्शन आर्कटिक महासागर के नाम से है। आर्कटिक महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर में इस तरफ क्या है? ये आपका श्वेत सागर है। ठीक है, श्वेत सागर। तो आज फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं, और पहले हमने ओखोष्टक सागर से करी थी, लेकिन आज क्या है? हम सारे सागरों की जर्नी कर रहे हैं। तो दोबारा से हम एक टिकट लेते हैं, और श्वेत सागर के ऊपर बेरेंट सागर है। बेरेंट सागर। ठीक है, श्वेत सागर के ऊपर बेरेंट सागर है। और याद करने की दृष्टि से हम देखते हैं कि यहाँ भाई ये है तो पूरा आर्कटिक महासागर ही। ठीक है, लेकिन इस तरफ के पानी को क्या बोल रहे हैं? बेरेंट सागर। और उसके नीचे के पानी को क्या बोल रहे हैं? श्वेत सागर। ठीक है, तो ये नंबर 1 रहा, और ये नंबर 2 रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? हम रूस के पूर्वी तरफ इस पानी को बोल रहे हैं पूर्वी साइबेरियन सागर। क्या बोल रहे हैं? पूर्वी साइबेरियन सागर। तो आपने 3 सागरों को पढ़ लिया, लेकिन अभी इसमें हमने नंबर 3 नहीं डाला है। ठीक है, तो इसके बीच में जो आपका ये श्वेत सागर है, बेरेंट सागर है, ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड क्या है? ये पूर्वी साइबेरियन सागर है। ठीक है, अब यहाँ पर है लेप्टेव सागर। यहाँ पर क्या है? ये कारा सागर है। ये कारा सागर है, और इसके पास में है लेप्टेव सागर। तो अब नंबरिंग डालेंगे। ये रहा आपका नंबर 1, ये 2, और ये नंबर 3, ये 4, ये 5। तो रूस के उत्तर दिशा में हमने ये 5 सागरों को पढ़ा, जो कि आर्कटिक महासागर का ही जल है। ठीक है, तो ये 5 सागरों को हमने पढ़ा, पूर्वी साइबेरियन सागर। यदि हम बात करेंगे छठे नंबर की, ठीक है, छठे नंबर की, तो यहाँ रूस के यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या है? ये सखालिन द्वीप है। कौन सा है? ये आपका, तो यहाँ पर ये कमचटका प्रायद्वीप है। कमचटका है भाई। ये इसको ज़्यादा चटकाना है किसके? ओखोष्टक सागर की धार से। इधर ओखोष्टक सागर, अब मैं सागर नहीं लिखूँगा, ओखोष्टक सागर। इधर क्या है? बेरिंग सागर।
ये बेरेंट सागर था, यहाँ पर क्या है बेरिंग सागर, ठीक है, इधर क्या है बेरिंग सागर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने देश पढ़ा था, यहाँ पर जो देश था जो 4 मुख्य टापुओं में था और इसी के सामने एक टापू और था, तो इसको अपने जापान देश के नाम से जाना था। ये जापान है, ये जापान है, ठीक है। और ये कोरिया प्रायद्वीप पर ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया और नीचे की तरफ साउथ कोरिया, ठीक है। तो इनके बीच में जो है जापान सागर है, जापान सागर, ठीक है, इनके बीच में जापान सागर है। यहाँ चीन था, यहाँ चीन था और चीन के सामने एक छोटा सा देश क्या ताइवान, ठीक है, छोटा देश क्या है ताइवान। अब यहाँ पर ये जो यहाँ ऊपर की तरफ जो है और ये आएगा पीला सागर, ये पीला सागर है, ठीक है, ये पीला सागर है। और ये ताइवान के सामने पूर्वी चीन सागर, ये पूर्वी चीन सागर है, ठीक है। नीचे की तरफ ये है दक्षिणी चीन सागर। असलियत में ये पूर्वी साइड, एशिया के पूर्वी साइड जो है पूरा ही प्रशांत महासागर का पानी है, ठीक है। आप लिख लेंगे इसमें प्रशांत महासागर, ये पूरा ही प्रशांत महासागर है, ठीक है, पूरा ही प्रशांत महासागर है। लेकिन जापान देश और कोरिया द्वीप के बीच में जो पड़ रहा है उस पानी को जापान सागर के नाम से, और चीन के और नॉर्थ कोरिया के दक्षिण में चीन के सामने पीला सागर, उसके नीचे का पानी क्या है ताइवान के सामने वाला पूर्वी चीन सागर, और चीन के दक्षिण में क्या है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ तक के सागर आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने 5 सागर ऊपर की तरफ पढ़े, ठीक है, और हमने आपका नंबरिंग डाल लेते हैं। 5 के बाद जो देखा है आपका छठा है क्या कोष्टक सागर, 7वां बेरिंग सागर, 8वां जापान सागर, 9वां पीला सागर और 10वां चीन सागर और 11वां आपने पढ़ा दक्षिणी चीन सागर। यहाँ तक की आपसे हमने बात कर ली है, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्लियर करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस तरफ का तो ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ताइवान के नीचे जो देश आता है वो क्या आता है, वो आता है फिलीपींस। क्या आता है फिलीपींस। और फिलीपींस के नीचे यहाँ पर जो सागर पड़ेगा, वो पड़ेगा सेल्वीज सागर। कौन सा सेल्वीज सागर, ये सेल्वीज सागर पड़ेगा। और यहाँ पर पड़ेगा इधर फिलीपींस के ये आगे दक्षिण और ये पश्चिम दिशा में सुलू सागर, ये सुलू सागर पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्वीज सागर फिलीपींस के दक्षिण में, सुलू सागर इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसके ठीक नीचे जो आपका देश पड़ता है इंडोनेशिया पड़ता है। और इंडोनेशिया का यहाँ पर एक द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है कौन सा, ये आपका सुलावेसी द्वीप, ये है सुलावेसी द्वीप, ठीक है, क्या है सुलावेसी द्वीप। तो यहाँ पर इंडोनेशिया का यदि हम लेफ्ट साइड देखें तो बोर्निया एक द्वीप पड़ेगा, बोर्निया, ये भी इंडोनेशिया का द्वीप है। और यहाँ पर कोर्नर की तरफ पड़ेगा इरियान जिया, ठीक है, इरियान जिया। और सबसे इधर यहाँ पर ये पड़ेगा आपका सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा। और ऊपर पड़ेगा क्या, ऊपर आपका ये पड़ जाएगा जो आपका मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की इन द्वीपों के विषय में हम जाना, बात कर रहे थे हम सागरों के विषय में।
तो सेल्विस सागर के ठीक नीचे सुलावेसी द्वीप है और इसके नीचे है प्लोर्स सागर। क्या है? प्लोर्स सागर। ठीक है, तो नोट कीजिए प्लोर्स, ये आपका प्लोर्स सागर। ठीक है, इसके इस तरफ की बात करेंगे तो बांदा सागर, बांदा सागर ये कहाँ पड़ेगा? ये राइट साइड। और ऊपर की तरफ यहाँ पर पड़ेगा सेरम सागर, बांदा सागर के ऊपर की तरफ सेरम सागर, सेरम सागर। इरियान जिया के ठीक नीचे कोने में अरब क्या पड़ेगा आपका? अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, अराफुरा, अराफुरा सागर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अराफुरा सागर। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो देश पड़ता है इंडोनेशिया के नीचे, वो तिमोर लिस्टे, और उसके नीचे जो सागर पड़ेगा ये तिमोर सागर। ठीक है, एक बार में समझ पाना कठिन है, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए भाई। आपका क्या है, हम जब पूर्व की तरफ आए हैं तो पूर्व की तरफ हम ओखोष्टक सागर तो पहले से जानते थे। तो ओखोष्टक सागर के साइड में क्या है? कमचटका प्रायद्वीप है। ये पूरा इधर प्रशांत महासागर का पानी है, प्रशांत महासागर, और नीचे से हिंद महासागर का पानी आएगा। तो इसी को क्या है, ओखोष्टक सागर से के पास में कमचटका द्वीप है, और उसके राइट साइड क्या पड़ेगा? बोरिंग सागर। जहाज हमारा आगे चला था तो जापान सागर में पहुंचे थे। तो जापान सागर कहाँ है? जापान और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के बीच में पड़ता है। चीन के सामने हमें 3 सागर देखने हैं, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, नीचे की तरफ दक्षिणी चीन सागर। चीन के सामने ताइवान है, ये ताइवान है, और ताइवान के नीचे फिलीपींस है, और फिलीपींस के नीचे सेल्विस सागर है, और फिलीपींस के दक्षिण जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसमें क्या है? सुलू सागर है। सेल्विस सागर के ठीक नीचे इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप पड़ता है, और सुलावेसी द्वीप के नीचे प्लोर्स सागर है। क्या है? प्लोर्स सागर। प्लोर्स सागर के ऊपर की तरफ यानी कि सुलावेसी के दक्षिण, सुलावेसी के दक्षिण और पूर्व दिशा में बांदा सागर। सुलावेसी के पूर्व में क्या पड़ेगा? सेरम सागर पड़ेगा। आगे इरियान जिया इंडोनेशिया का द्वीप है, उसके नीचे अराफुरा सागर है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो देश पड़ता है वो है तिमोर लिस्टे, उसके नीचे सागर जोन सा है वो है तिमोर सागर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब यदि बोर्निया द्वीप के नीचे, इंडोनेशिया का जो बोर्निया द्वीप है उसके नीचे जो सागर की बात करते हैं हम, वो है जावा सागर। ये जावा सागर है। ठीक है, जावा सागर। उसके पश्चात बात आ जाती है कहाँ? ये अपने भारत की। ठीक है, तो भारत की इस तरफ क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान सागर, अंडमान सागर। यहाँ पर बांग्लादेश के नीचे कोई सागर नहीं है, ये क्या है? ये बंगाली खाड़ी है, और ये सारा पानी क्या है? हिंद महासागर, हिंदुस्तान के ठीक नीचे हिंद महासागर। यहाँ पर बात करेंगे अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। उसके बाद सागर रूप में कुछ नीचे हैं, सब क्या है? खाड़ी हैं, जैसे बंगाल के नीचे है बंगाल की खाड़ी, अमन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। इसके से हम बात करेंगे बाद में। सऊदी अरब का जो क्षेत्र आता है, सऊदी अरब का जो क्षेत्र आता है, इसके राइट साइड, इसके राइट साइड पड़ेगा क्या? लाल सागर, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। अब जो सऊदी अरब के पास ऊपर जाएगा तुर्की, तो तुर्की के पश्चात ये तुर्की है, ये तुर्की है, और तुर्की के इस तरफ कौन सा? ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है, पड़ेगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, और तुर्की के ऊपर की तरफ ये पड़ जाएगा काला सागर। कौन सा? यहाँ पर, यहाँ पर जो पानी है वो काला सागर, काला सागर। और फिर जॉर्जिया के पश्चात यहाँ जॉर्जिया वाला पोर्शन आ जाएगा, जॉर्जिया देश, जॉर्जिया, जॉर्जिया, ये जॉर्ज अंकल मेरे थे यहाँ पे, जॉर्जिया। तो यहाँ पर जो पानी आएगा ये आएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील भी है,
सागर, क्योंकि चारों ओर से क्या है, चारों ओर से इस तरह करते से घिरे होने के कारण इसे झील भी कहते हैं, ठीक है, कैस्पियन सागर को। तो ये थे पूरे सागर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बातें लंबी हुई हैं लेकिन किस तरीके से आपको याद रखना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर दिशा में, एक पॉइंट। दूसरी हम बात करेंगे प्रशांत महासागर यानी कि पूर्वी दिशा में। उसके पश्चात हम दक्षिणी दिशा की बात करेंगे, हिंद महासागर की। उसके पश्चात वैसे तो ये अरब सागर का पानी भी हिंद महासागर ही है, ठीक है। उसके पश्चात हम लाल सागर, सऊदी अरब के राइट साइड में भूमध्य सागर, और तुर्की के ऊपर काला सागर और कैस्पियन सागर की बात करेंगे। तो ये पूरा तुर्की का क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर, तुर्की के पास कौन सा पड़ेगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए नंबरिंग डाल लेते हैं, हमारे टोटल कितने सागर हमने पढ़े। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो ये आपका दक्षिणी चीन सागर तक 11 नंबर रहा। बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर के पश्चात हम सेल्विस सागर पर पहुँचे, ये फिलीपींस के नीचे हैं, तो ये सुलू सागर 12 नंबर हुआ, ठीक है, और सेल्विस सागर 13 नंबर हुआ। 13 नंबर के बाद हम आते हैं प्लोट सागर 14 नंबर, और बांदा सागर 15 नंबर, और इसके ऊपर सेरम सागर, ठीक है, ये आपका 16 नंबर रहा। फिर हम आए अराफुरा सागर 17 नंबर, ठीक है, तिमोर सागर 18 नंबर, जावा सागर 19 नंबर, और ये आपका अंडमान सागर 20 नंबर, ठीक है, अरब सागर 21 नंबर, लाल सागर 22 नंबर, और ये क्या है भूमध्य सागर 23 नंबर। कारा सागर जो काला सागर है ये 24 नंबर, कैस्पियन सागर आपका 25 नंबर, ठीक है। तो टोटल हमने आपको 25 क्या है 25 महासागर सागरों के विषय में जाना। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसको याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात करी आपसे कहाँ की, रूस क्षेत्र की। सबसे पहले बात करी रूस क्षेत्र की, तो रूस क्षेत्र में हमें 5 सागर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग करी थी, जब देशों को याद किया था तो हमने ओखोष्टक सागर से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ से जहाँ से रूसें हैं तो मॉस्को के पास जिसकी राजधानी है तो श्वेत सागर, ठीक है, और जो कि पड़ता है रूस के क्या है लेफ्ट साइड में, तो श्वेत सागर, उसके पश्चात बेरेंट सागर। राइट साइड में बात करेंगे, ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में बात करेंगे दूसरे कोने पर तो पूर्वी साइबेरियन सागर है। इनके बीच में बेरेंट सागर और पूर्वी साइबेरियन सागर के बीच में 2 सागर हैं, कारा सागर और लेप्टेव सागर। तो ऊपर का पोर्शन खत्म, ठीक है। बात करते हैं हम राइट साइड की, तो राइट साइड में हम देख रहे हैं कि जो आर्कटिक महासागर का पानी है, ठीक है, वही अभी दिखाई दे रहा है ओखोष्टक सागर और बेरिंग सागर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा आर्कटिक महासागर को कवर किया। कौन कौन से इसमें मुख्य सागर हैं, बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो ये सारा पानी प्रशांत महासागर का है। तो जापान देश के राइट साइड प्रशांत महासागर है, तो जापान देश और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में क्या है, ये आपका जापान सागर है। चीन के ठीक सामने 3 हैं, याद हुआ, 5 ऊपर जापान और उत्तर कोरिया के बीच में जापान सागर है। चीन के सामने 3 हैं, 1, 2 और 3। ऊपर की तरफ पीला सागर, पूर्व की तरफ पूर्वी चीन सागर, दक्षिण की तरफ दक्षिणी चीन सागर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बात नीचे की करते हैं, देखिए ताइवान है, ताइवान के ठीक नीचे फिलीपींस है, फिलीपींस के दक्षिण पश्चिमी दिशा में सुलू सागर है, नीचे क्या है सेल्विस सागर है, और सेल्विस के सागर के नीचे इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप, और उसके नीचे प्लोउर सागर, क्या है प्लोउर सागर। सुलावेसी द्वीप के राइट साइड में बांदा सागर और उसके ऊपर पड़ता है सेरम सागर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में इंडोनेशिया में इरियानजिया द्वीप, उसके नीचे अराफुरा सागर है, ठीक है। अराफुरा सागर से नीचे आते हैं तो देश पड़ता है तिमोर लिस्टे, उसके नीचे तिमोर सागर। बोर्निया जो द्वीप है इसका सुलावेसी द्वीप के बराबर का बोर्निया द्वीप, उसके नीचे जावा सागर है। और फिर भारत की तरफ आते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे क्या है अंडमान सागर,
भारत के राइट साइड में आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर है, और सऊदी अरब, आगे सऊदी अरब के राइट साइड में जो पड़ता है वो लाल सागर पड़ता है। सऊदी अरब के ऊपर तुर्की के ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में वो मध्य सागर है, इसके उत्तर की तरफ काला सागर है, और यहाँ से जॉर्जिया देश को क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे कैस्पियन सागर में। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर रहा जो हमने सागरों से संबंधित टॉपिक आपको क्लियर कराया। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।